सुप्रभात बच्चों। आज हम महाभारत की कथाओं में से एक कथा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो कहानी है वो बहादुर भीम पर आधारित है। अब बच्चों, बहादुर भीम कौन था? भीम राजा पांडु के 5 बेटों में से एक थे। भीम के बाकी भाइयों के नाम युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। सारे भाइयों में से भीम सबसे बहादुर और बलवान थे। तो चलिए बच्चों, इस दिलचस्प कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम बहुत बहादुर और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपकी बेटे की जगह मैं राक्षस के पास जाऊंगा। अब बच्चों देखो, भीम कितना बहादुर था। उसने कहा, आप अपने बेटे को मत भेजिए, आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। आगे देखते हैं क्या हुआ बच्चों। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुंचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम भी तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर किस तरह से भीम ने राक्षस को मारा। आज की जिस तरह का जीवन शैली हम जीते हैं, अगर हमें किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, अगर हमारी किसी के साथ नहीं बनती है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो इस तरह की हिंसा हम आज के दौर में नहीं करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ लड़ने बैठ जाएं क्योंकि हमारा दोस्त हमारी बात नहीं मान रहा है या फिर वो हमें तंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में हमें अपनी बातों को ठीक से समझाना चाहिए। मिल बैठकर बातें करने से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, फिर क्या हुआ। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगाया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बेटे, बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। कुंती को अपने बेटे भीम पर गर्व क्यों था? क्योंकि उसने पूरे गांव को राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था। गांव वालों को न ही केवल भोजन भेजना पड़ता था राक्षस को, बट साथ ही साथ अपने घर का एक मनुष्य, एक आदमी भी राक्षस के भोजन के रूप में भेजना पड़ता था, जो कि गांव वालों के लिए बहुत दुखदायक था। तो इस तरह से बच्चों, भीम ने अपने बहादुर होने का सबूत दिया, साहसी होने का सबूत दिया और सारे गांव वालों को
इस खूंखार राक्षस से छुड़ाया।